अगर आपको आपकी यानी कि भारत की संस्कृति देखनी है, क्या कुछ यहाँ पर ख़ास रहता है, कैसे हमारी संस्कृति की शुरुआत हुई या कह सकते हैं कोई संस्कृति के गाँव में आना है तो आपको उत्तर प्रदेश प्रयागराज आकर कलाग्राम में ज़रूर आना है। और वहीं पर मैं प्रदर्शनी हॉल में खड़ी हूँ, यहाँ पर आपको बताया भी जाएगा कि देखिए कैसे ये कुंभ की शुरुआत होती है, कैसे हमारे जो वेद हैं वो लिखे गए, उससे जुड़ी परंपराएँ हैं वो लिखी गई हैं। बता दूँ आपको कि केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका शुभारंभ किया था कलाग्राम का। और नाग वासुकी क्षेत्र के भारद्वाज रोड पर 10 एकड़ से भी ज़्यादा के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के आकार को विकसित किया गया है और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो हैं इसमें दिखाई गई हैं। ये देखिए 20वीं शताब्दी के जो भी जिस तरह से भी वेद वगैरह जैसे लिखे गए वो भी दिखाए गए हैं। 2025 में जो प्रयागराज हो रहा है, डिजिटल कुंभ हो रहा है, उसकी झलकियां यहाँ पर दी गई हैं। हमारे इतिहास से जुड़ी, हमारी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें वो आपको इस हॉल में देखने को मिलेगी। साधुओं की तस्वीरें, उसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज का मानचित्र, क्योंकि प्रयागराज अभी नाम हुआ है लेकिन इलाहाबाद उसको पहले कहते थे, उसका मानचित्र यहाँ लगाया गया है। उसी के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे, एक साइड पे ग्रंथ दिखाए गए हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं उनको दिखाया गया। दूसरी साइड पर यहाँ विश्व युद्ध के बारे में, कुंभ मेले पर उस समय क्या प्रभाव पड़ता सन 1918 में, उसके बारे में बताया गया। आगे बढ़ते रहेंगे तो रेल दरों में जो वृद्धि होने लगी थी वो दिखाया गया है। जितनी भी चीज़ें कुंभ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। विदेशी जो लोग हैं वो भी हमारी कैसे संस्कृति से जुड़ रहे हैं उसके बारे में भी देखिए इस एलईडी में दिखाया जा रहा है कि हमारे जो साधु संत हैं उनके बारे में, विदेशी लोग जुड़ रहे हैं उनके बारे में, हमारे नागा साधु संत समाज के लोग हैं उनके बारे में यहाँ इस एलईडी में दिखाया जा रहा है। कुंभ से जुड़ी जो भी बारीकियां हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इस एलईडी में देख लीजिए, स्नान दिखा रहे हैं, हमारे घाट दिखा रहे हैं। इस एलईडी में अगर हम आएंगे तो खाने की व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे पुल के बारे में दिखाया जा रहा है, पीपा पुल दिखा रहे हैं, कुंभ का स्नान दिखा रहे हैं, जो भी कुंभ से छोटी छोटी चीज जुड़ी हुई चीज़ें वो दिखा रहे हैं। अब देखिए 1930 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने किस तरह से कुंभ के बारे में यहाँ पर लिखा था। पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुंभ मेले के बारे में लिखा था, उसके बारे में यहाँ दर्शाया गया। यानी कुंभ का जो इतिहास है सन 1930 से लेकर अभी तक वो यहाँ पर दिखाया गया। फिर 1950 की ओर चलते हैं, फिर उसमें आने वाले जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है वो दिखाया गया। 1974 में अगर हम आते हैं तो उस समय पे क्या हुआ था वो दिखाया गया। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, छोटे में अगर हम आपको समझाएं तो ये कह सकते हैं कि कब ये कुंभ की शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे कुंभ में जब लोग आने लगे तो उनकी संख्या बढ़ने लगी, और अब हमारा सनातन धर्म जो है वो विदेशों तक प्रचार प्रसार उसका हो रहा है। विदेशों से भी लोग आकर हमारे धर्म के साथ जुड़ रहे हैं। वो तमाम चीज़ें, वो जो बारीकियां हैं हमारे संस्कृति की, वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। कलाग्राम में थोड़ा सा अंदर अगर आप आएंगे तो आपको गंगा अवतरण के बारे में बताया जाएगा और यही प्रदर्शनी इस हॉल में लगाई गई है। यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसको दर्शाया गया एलईडी में। और ये सब जो है आपको बता दूं कि एलईडी लगाई गई है, 5D प्रोजेक्शन है यहाँ पर। और थोड़ी अंदर आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कैसे गंगा का अवतरण हुआ था और उसको यहाँ पर 5D टेक्नोलॉजी से दिखाया गया है। जितनी भी दंत कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उसको 5D टेक्नोलॉजी से यहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर वो आए हैं। और ये हॉल अगर आप देखें तो ग्राउंड पे भी देखेंगे ना, तो ग्राउंड पे भी जो लगाए गए हैं, कारपेट्स लगाए गए हैं, उसमें भी लाइट्स इसी तरह से आ रही है। और लोग जो है यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तपस्या के ऋषि मुनियों के बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है। और ये देखिए 5D टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है और बेहद खूबसूरत, बेहद अद्भुत नज़ारा। अगर आप कभी यहाँ आए तो ज़रूर आप प्रदर्शनी में एंटर करके ये 5D टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें यहाँ पर भारत की संस्कृति, पौराणिक कथाएं दिखाई जा रही हैं, ज़रूर आप यहाँ आइए। आराम से जो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कैसे जो गंगा अवतरण हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आम जनता बैठी हुई है, मज़ा ले रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। हमें ये खुशी है सबसे ज़्यादा, हम इन कहानियों को जानते हैं, पर जो छोटे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, कम से कम वो जानेंगे कि हमारी सनातन धर्म में कितनी चीज़ें छुपी हैं और माँ गंगा किस लिए आई हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा, ये इलाहाबाद से ही है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बट बहुत प्यारा, बहुत सुंदर।
मैं दिल्ली से हूँ, संतोष मंगल। यहाँ का देख करके ऐसा लग रहा है कि जो बोला गया है कि दिव्य और महादिव्य कुंभ जो है वो है और दुनिया आ रही है। अभी तो हम लोगों ने एक दिन में बहुत कम देख पाए। मुझे लगता है कि यहाँ कम से कम एक हफ्ता जो है चाहिए देखने के लिए। तो अगर आप आते हैं तो आप 1-2 दिन, बहुत कम दिन पड़ेंगे आपको। अगर आपको आना है तो बिल्कुल फ्री टाइम करके आना है। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। यही सबसे अच्छा लग रहा है। नहीं, कभी नहीं सुना। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, 5D। हाँ, तो छोटे-छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी आगे बढ़कर हम बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है मैडम आपको आके यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यहीं प्रयागराज से हैं। क्या? अरे यही जो रामायण वगैरह हो रहा है, यही सब अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हैं मैडम? जोधपुर राजस्थान से। जी जी, बहुत देख लिया हमने। अभी अरियल घूमना है, ये नाग वासुकी देख लिया। इतनी अच्छी व्यवस्था है, दिल खुश हो गया। मैं सबको बोलती हूँ, सबको एक बार आना चाहिए दर्शन करने के लिए। बहुत बढ़िया। मोदी जी, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मोदी जी और योगी का धन्यवाद तो वो कर ही रहे हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उन बच्चों से भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर है। मैं 7। नहीं, मैंने सुनी नहीं है, मतलब मम्मा लोग बताई है तो वही। तो ये कहानियां बेशक इन्होंने सुनी है, लेकिन 5D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिस तरह से ये पूरी कहानी को दर्शाया जा रहा है, ये नज़ारा ही बहुत अद्भुत है। लोग आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। शिव की महिमा कैसे, गंगा माँ जो है भगवान शिव की जटाओं में आ गई थी और भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर धरती पर उस जटा गंगा को लेकर आई थी। तो वो जो प्रदर्शनी, वो जो चीज़ है 5D टेक्नोलॉजी से दिखाई जा रही है, वो खूबसूरती जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है। आराम से लोग यहाँ बैठकर इसका मज़ा भी ले सकते हैं। अब उस हॉल में, क्योंकि कलाग्राम के जो ये हॉल्स हैं, इसे भी संस्कृति के जो हॉल्स हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कला, संस्कृति और परंपरा के बारे में। अब आप इस हॉल में जब आप आएंगे, इसमें भी आपको हमारी संस्कृति के बारे में देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और इस स्टॉल्स में आपको दिखाया जाएगा, चाहे वो बुक्स देख लीजिए, साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से ये किताबें लगाई गई हैं। क्योंकि अगर आप आकर अपने साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, किताबें यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है। सर, कहाँ से हैं आप? साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से। तो यहाँ पे क्या इसमें फेमस और ऐसे स्टॉल्स यहाँ पर क्यों लगाए गए हैं? साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है जो भारत की 24 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित करती है। यहाँ हम महाकुंभ में तो भारत के सभी राज्यों से लोग आने वाले, हमने यहाँ 24 भाषाओं की किताबें यहाँ लाई है, जिससे लोगों में जिसमें साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित धर्म के वेदशास्त्र संग्रह है, प्रेमचंद की कहानी है, भारत के जितने भी साहित्यकार हैं अलग अलग भाषा हो, तो उनकी किताबें हम यहाँ लाए हैं। अलग अलग भाषा से जो अनुवाद किताबें हैं वो भी हमने यहाँ लाई है। ये बुक्स हैं, ये बुक्स लोग खरीद रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब भी हम कहीं जाते हैं, मेले में जाएंगे तो लोग सिर्फ घूमते हैं, जब किताबों की बात आती है तो उसमें उससे बचते हैं। क्या ऐसा यहाँ पर हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, किताब लोग आ रहे हैं। मेरा तो अनुमान ये है कि कम से कम 10 लोग में से एक आदमी तो किताब जरूर ले रहे हैं। इसमें भारत के जो पूरे जो संस्कृत में से जो 500 कवि भारत में हुई है, तो उनकी जो सिलेक्शन कविताएं हैं जो इसमें आई है। इसके बाद हमारे पास रामायण की जो अलग अलग एशिया में जो रामायण के ऊपर जितने भी लोगों ने अपने विचार प्रकट किए, ये इसमें आए। भारत में संस्कृत के सुभाषित संग्रह, इस तरह की किताबें, रामा स्टोरी करके रामा के ऊपर की पूरी स्टोरी जो एक फॉरेन साहित्यिक है जिसने लिखा है, ये तो हिंदी में लिखा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद भारत में पहली बार हुआ, ये भी चाबी। तो अगर आप आते हैं तो किताबें ज़रूर खरीदिए, क्योंकि कहते हैं ना, पुस्तक आपका सबसे अच्छा मित्र है और उसी मित्र को आपके लिए यहाँ पर भारत सरकार की ओर से रखा गया है। तो यहाँ आकर किताबें खरीदिए और जानिए कि कैसे आप अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं, या फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जो रूट्स हैं वो ज़रूरी होती हैं, उससे जुड़े। क्या खास है सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा। हमारे खास सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हिंदी और इंग्लिश और 24 लैंग्वेज को हम डील करते हैं, और हमारा जो मेन मोटिव होता है
वो लैंग्वेज को प्रमोट करना होता है। हम जिस लैंग्वेज को अवार्ड देते हैं उसको अदर लैंग्वेज में हम ट्रांसलेशन करवाते हैं किताब को। हमारे यहाँ 24 लैंग्वेज को अवार्ड देते हैं हर साल। अभी मार्च में हम अवार्ड दे रहे हैं। हमारा मेन मकसद है लैंग्वेज को प्रमोट करना। हम सेल्स से ज़्यादा महत्व नहीं रखते जितना हम उसको लैंग्वेज प्रमोट से रखते हैं। लग रहा है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं जो इसके चाहने वाले किताबों के वो आते हैं। और नहीं तो आजकल के बच्चे तो सब मोबाइल के अंदर आ गए, गूगल महाराज की शरण में चले गए। लेकिन जो जानकार हैं, जो समझते हैं, वो किताबों की वैल्यू को मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मैं सभी से ये आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि किताबें वो एक अनमोल रतन है जो कभी भी आप निकाल के पढ़ सकते हैं। और गूगल एक ऐसी शरण है कि जो कभी भी आपको कहीं भटका सकते हैं। तो सुन लिया आपने, अगर आपको अपने मित्र से मिलना है, सच्चे मित्र से मिलना है, तो आपको आके किताबें लेनी पड़ेंगी, ना कि आपने गूगल किया और गूगल आपको भटका ज़रूर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस हॉल में और क्या खास है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टॉल और है यहाँ पर, यह है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रकाशन। जानेंगे इनसे कि क्या कुछ इनके स्टॉल में खास है और ये बाकी स्टॉल से कैसे अलग है। कैसे अलग है सर बाकी स्टॉल से आपका स्टॉल, क्योंकि यहाँ पर भी पुस्तकें, वहाँ पर भी पुस्तकें हैं। मैम ये बुक्स पहली बात तो ख़रीदने और बेचने के लिए नहीं है, ये एग्जीबिशंस के लिए है। यहाँ आप नॉलेज लीजिए, पढ़िए और उसके बाद उसको वापस यहीं रख दीजिए दूसरे लोगों के लिए। तो थोड़ी आगे आप आएंगे तो आपको जन औषधि का भी स्टॉल दिखेगा। ये देख ही रहे हैं आप, प्रधानमंत्री की तरफ से है भारतीय जन औषधि परियोजना और प्रधानमंत्री द्वारा ये जो है इसको स्थापित किया गया था। आप जानते ही हैं, अगर जन औषधि से आप सामान खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंटेड रेट पर भी मिलता है और जो है चीज़ें, वो चीज़ें भी आपको फुल्ली ऑथराइज्ड मिलती है। प्रमाणिकता आपको यहाँ पर ज़रूर मिलती है। नकली चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। सस्ती भी और अच्छी भी। अगर आपको सस्ती और अच्छी दवाइयाँ चाहिए तो आप जन औषधि केंद्र से खरीद सकते हैं। इसको खरीदने का एक आसान तरीका ये भी है, अगर आप स्टॉल पे नहीं आते हैं तो आप अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के सहारे ही आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपके मोबाइल में जाइए। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपको एप्पल स्टोर में जाना है कि ऐप स्टोर में जाना है, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं यानी कि दूसरा फ़ोन आप यूज़ करते हैं, एप्पल का फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। सीधा आपको लिखना है जन औषधि। तो यहाँ पर जन औषधि लिखते ही एक ऐप आ जाती है। इस ऐप को डाउनलोड करके आपके आसपास कौन से स्टोर है वो आपको ये ऐप में पता लग जाता है। साथ ही साथ जो चीज़ें आपको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं वो भी पता लग जाता है। आपको एग्जीबिशन देखने को मिलेगा। ये एग्जीबिशन, ये पेंट एग्जीबिशन आप कह सकते हैं। पेंटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और किस किस ने बनाई हुई है, क्या क्या अवार्ड इनके पास है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, उन सभी के नाम लिखे गए हैं यहाँ पर। क्या खास है मैम आपके यहाँ स्टॉल में? मैं राजस्थान से हूँ। मेरे पास कोटा डोरिया है। हम लोग खुद ये सारा प्रोडक्ट बनाते हैं हाथ से, और इसमें एक सिल्क का, एक थ्रेड का धागा चलता है और मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हुई है, तो हम ये सारा काम करते हैं। तो ये जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आपके ये जो बिल्कुल, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कि वो अपना कर पाए, अपना खुद का स्टेबल ले पाए, क्योंकि आजकल महिलाओं को खुद के दम पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी हो गया है, और वो भी कंधे से कंधे मिलाकर आज के अपने टाइम में बढ़े आगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये स्टॉल में लगता है कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छी बिक्री हो रही है यहाँ पर स्टॉल में? हाँ, यहाँ पे सारा प्रशासन की व्यवस्था भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है। योगी जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, और यहाँ के जो सारे कलाग्राम के हैं सब सदस्यगण और मान्य जो भी हैं यहाँ के, उन सब लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। और महाप्रयाग कुंभ की तो शोभा ही निराली है। ये सौभाग्य हमारा कि हम इस वक्त यहाँ पर हैं। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या वो आए इस स्टॉल में? हाँ, वो आए, उन्होंने सबका देखा, बहुत अच्छे से सबके बिल्कुल पास से निकल के गए वो, और उन्होंने सबका अभिवादन स्वीकार किया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमने उन्हें पास से उनका दर्शन किया। एक दिव्य आत्मा को हमने यहाँ पे देखा तो हम भी अभिभूत हो गए। तो सुन लिया आपने, मुख्यमंत्री जी आए हैं और स्पेशल सभी से मिलकर भी गए। जितने भी स्टॉल्स यहाँ पर लगे उनसे भी मुलाकात हो पा रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि ये पिक्चर सिर्फ क्लिक कर रहे हो या फिर यहाँ पर कुछ खरीदोगे भी? कहाँ से आए हो? हम लोग तो मतलब हम लोग स्टूडेंट हैं, यहीं पे रहते हैं हम लोग। क्या अच्छा लगा यहाँ पर? सब चीज़ अच्छा है, मतलब जो कहते हैं ना कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ आके पता चल रहा है कि कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। जी मैम, नहीं मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार से हो, क्या अच्छा लगा यहाँ पे? वहाँ हमारा छठ पूजा का एक तस्वीर था तो अच्छा लगा कि हमारे बिहार को भी शामिल किया गया इसमें, बिहार के कल्चर को। और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के डिफरेंट मतलब एथनिक चीज़ें आई जो रेगुलर हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग, सभी मिलजुल के यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, वैसा कुछ अच्छा बात है। तो अब यहाँ पर अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो चलिए बढ़ते हैं फिर से राजस्थान की तरफ। एम्ब्रो एंड क्रोच
यहाँ इनका स्टॉल है, इनसे जानेंगे क्या है। मैम आप सर आपके स्टॉल में क्या खास है यहाँ पर? ये जयपुर की रिवर्सेबल जैकेट है, इसको आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं। अच्छा। और कॉटन है प्योर। और क्या रेंज से स्टार्ट? रेंज 700 रुपये की हाफ है और 1000 रुपये की फुल है। ठीक है, लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर? लोग खरीद रहे हैं, सब पसंद कर रहे हैं। तो इस स्टॉल में खासियत ये है कि आप रिवर्सेबल जैकेट्स यहाँ पर हैं, दोनों तरह से जैकेट्स पहन सकते हैं अगर आप जैकेट खरीदते हैं तो। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर। क्या क्या खरीदा है बच्चे अभी तक आपने? क्या खरीदा? कुछ खरीदा? अभी तो आया ही है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा तो सब अच्छा लगा। सब अच्छा लगा। हाँ। क्या है मैम आपके स्टॉल में क्या खासियत है? मैम मेरे पास गुजरात की पूरी साड़ियाँ हैं, आप देखिए मेरे पास में जो है डोला सिल्क से लेके पश्मीना तक मिलेगा आपको। अच्छा। और मेरे पास विंटर कलेक्शन है पूरा, जो है मेरा ये है वेलवेट सूट्स मिलेंगे आपको। तो कितने रुपए से स्टार्ट है? मेरा 1500 से स्टार्ट है 14,000 तक। 14,000 तक। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और अगर आपको मन है विंटर कलेक्शन खरीदने का और कुछ यूनिक गुजरात कलेक्शन जिसमें गुजरात का टच हो, तो आप इस स्टॉल में आइए। इनके पास सिल्क भी है, पश्मीना भी है, वेलवेट भी है और ये अलग अलग टाइप की जैकेट्स भी हैं। और उसकी व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, जो दूसरे राज्य से आए हुए लोग हैं वो आकर यहाँ पर स्टॉल लगा सकते हैं और उसी के साथ दिखा सकते हैं उनके राज्य में क्या खास है। कहाँ से हैं आप और ये क्या कुछ आपके पास खास है? मैं राजस्थान से हूँ और ये वुडन हैंडीक्राफ्ट का आइटम है। और ये जो वर्क है ना, इसका मैं स्किल अवार्डी हूँ और खुद आर्टिस्ट हूँ, खुद ही बनाता हूँ। पूरा काम मैन्युफैक्चर मेरा खुद का है। वुडन मटेरियल है और हैंड पेंटिंग है टोटल। अच्छा। अभी प्राइस है सर आपकी? जैसे ये राजा और रानी का पेयर है, मोबाइल स्टैंड है ये 550 का है और ये सिंगल आएगा 300 का। इसी तरह जैसे ये एक प्लेट है, ये अपने चाय कॉफ़ी सर्व करने के लिए है, यूजेबल है, गीले कपड़े से साफ कर लो, वॉशेबल, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह जैसे ये टी कोस्टर है, टेबल मैट के लिए, चाय कॉफ़ी के कप के लिए, नीचे ऊपर रखने के लिए। ये इसमें 6 प्लेट आता है। ये कितने का है? ये 550 का है मैडम। अच्छा, हैंड पेंटेड? हाँ, हैंड पेंटेड टोटल। बहुत अच्छे से ये पेंट करते हैं और अवार्डी हैं, आपको बता दें। ये देखिए कुछ और भी खास चीज़ इनके पास हैं। ये वॉल हैंगिंग के लिए है, डेकोरेटिव आइटम है वॉल पे लगाने के लिए। ये जैसे की स्टैंड है चाबी का, जैसे मार्केट से ऑफिस से जब भी आए चाबी अपना एकदम सुरक्षित जगह मिलेगा, लगा दो हैंडल। हमारे पास सूट हैं, पंजाबी सूट रहेंगे, जो पटियाला सूट भी बना सकते हो, उसको प्लाजो भी बना सकते हो, पैंट स्टाइल भी बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे बनवा सकते हो। ड्रेस मटेरियल रहेंगे ये। अच्छा। जी। तो कितने रेंज से स्टार्ट है आपके सूट? 1200 रुपये की है ये। 1200 हाँ जी, हाँ जी, कोई सा पिक एनी ड्रेस फिक्स प्राइस। जी 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 जी। तो भाई अगर आप आ रहे हैं इस स्टॉल में तो ज़रूर आ जाइए, क्योंकि आप कोई भी सूट पर उंगली रख देंगे तो वो सूट महज 1200 रुपये में आपका हो जाएगा। और ज़रूर यहाँ पर आइए। अगर आप कलाग्राम में एंटर करते हैं तो वहीं पार्ट 2 में ये तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं। थोड़ी सी और आगे आप आएंगे तो आपको एक और स्टॉल देखने को मिलेगा। इनके स्टॉल में क्या खास है, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं, सर क्या खास है आपके स्टॉल में? मैं गुजरात से हूँ और ये सब हैंड वीविंग का काम किया हुआ है। जैसे ये हमारा ट्रेडिशनल शॉल है पूरा गुजरात का, इसमें पूरा वो ट्रेडिशनल सारे कलर्स और डिज़ाइन है पूरा इसमें। इसका हाथ का बना हुआ है। ये अवार्ड विनर शॉल है पूरा, ये इसे अवार्ड भी मिला हुआ है। ये 3500 का शॉल है मैम। इसमें हमारा स्टार्टिंग 1000 का है शॉल का। हमारा क्या वर्क के ऊपर प्राइस का होता है। जैसे ये सारे वाइट है, इस सब में मिरर वर्क के साथ दूसरा भी काम किया हुआ है, तो आप ये सब देख सकते हो। इस तरह से शॉल का प्राइस डिसाइड होता है। ये 4500 का पीस है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, आपने कहा अवार्ड विनिंग स्टॉल है। अब कई लोग ऐसे हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उन्हें कहते हैं स्टॉल में अवार्ड। इसमें क्या होता है, कोई कारीगर को अगर अवार्ड मिलता है उसकी मेन खासियत होती है कि वो जो चलता आ रहा है उसमें कुछ नया बनाए, कुछ नई डिज़ाइन डाले, कुछ अनोखी डिज़ाइन डाले, उसे अवार्ड मिलता है। तो इस तरह से इस स्टॉल को ये पूरा यूनिक है। इसे 90 इसमें क्या है, ये सब जो डिज़ाइन है ना वो जल्दी नहीं डालते लूम में, क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये जो शॉल है, ये जब हमने ये स्टार्टिंग में बनाया था तब इसे हमें 1 महीना लग गया था, क्योंकि ये सब जो डिज़ाइन है उसमें बहुत बारीकी से करना पड़ता है। अगर एक तार का मिस्टेक होता है तो ये डिज़ाइन नहीं बनता है। इसलिए मैंने इसका ये खासियत है, इसके ऊपर हमें अवार्ड मिला हुआ है मैम। तो अगर आप स्टॉल्स लेना चाहते हैं और उसमें गुजरात का टच हो तो यहाँ पर ज़रूर आइए। यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं, स्टॉल के प्राइस की स्टार्टिंग है 1000 रुपये से स्टार्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए तक जाएगी?
4.5-5 लेकिन बहुत यूनिक चीजें यहाँ पर हैं, जरूर आइए, जरूर खरीदिए। भगोरिया डांस, भगोरिया। हाँ, भगोरिया डांस। भगोर क्या खासियत है इस डांस की? हमारे मध्य प्रदेश फेमस है। भंगोरे के टाइम नाचते हैं, भंगोरिया करते जब होली। तो आपने भी सुना मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों की टीम है, ये उत्तराखंड की टीम है, ये मध्य प्रदेश की टीम है और ये लोक नृत्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य भगोरिया डांस। और आगे आएंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी मध्य प्रदेश से हैं, लोक नृत्य कर रहे हैं? यस। हाँ, भगोरिया। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। आप बिहार से हैं, तो बिहार वाले क्या कर रहे हैं? हम लोग झिझिया डांस कर रहे हैं। झिझिया डांस। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा ही। ये शुभ अवसर में इतना बड़ा मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का राई, प्रसिद्ध लोक नृत्य राई। हमें भी दिखाइए। कहाँ से आए हैं बाबा? कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से मैम, हरियाणा से मैम। डिस्ट्रिक्ट पलवल से जी, डिस्ट्रिक्ट पलवल से जी। मुख्यमंत्री जी आए थे तब बजा रहे थे? हाँ, बजा रहे थे तो आज चालू था जी। अब लोगों के प्रोग्राम ले हमारे लिए आप अपना जो है दिखा रहे हैं, लोक नृत्य दिखा रहे हैं। जी जी। होलिया में उडारी कोला ले गयोरी मांगी तरसे मचा रही धूम जमाने में, वह मचा रही धूम जमाने में, योगी जी के आने थे, वह मचा रही धूम जमाने में। जमाने में पर मचा रही धूम जमाने में, योगी जी के आने थे, यहाँ मचा रही धूम जमाने में। तो आपने सुना, ये गाने के जरिए बता रहे हैं कि भाई योगी जी के आने से मच गई है धूम जमाने में। इन्होंने ये गाया है और बहुत अच्छे से गाया है। जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे तो इन्होंने अपने लोक नृत्य की प्रस्तुति कर उनका स्वागत किया और अब यहाँ पर लोगों के लिए अपने हरियाणा का कल्चर जो है यहाँ पर आकर वो दिखा रहे हैं। हरियाणा से ये लोग आए हैं।